बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आने के बाद आज हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये कमी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने कल मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया, शरह सूद में 1% का इजाफा किया, मगर साथ ही एक बार फिर फॉरवर्ड गाइडेंस दी कि फिलहाल शरह सूद में मजीद इजाफे की जरूरत नजर नहीं आ रही। इसके बाद आज मार्केट्स खुली। स्टॉक मार्केट का आगाज ही मजबूत था और 100 इंडेक्स 1120 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद हुआ, मगर रुपए के कदर में बेहतरी नहीं आई और वो इंटरबैंक में 10 पैसे मजीद कम होकर 177 रुपये 98 पैसे पर आ गया। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स और पीआईबीज के रेट्स में भी कमी आई, मगर जब आज शाम में टी बिल्स के ऑक्शन के नताइज आए तो बैंक्स ने मुशीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की तनबीह पर ध्यान नहीं दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा था कि पिछले ऑक्शन में मैनिपुलेशन करके बैंक्स ने रेट बढ़ा दिया। स्टेट बैंक ने कल अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में लिखा था कि पिछले ऑक्शन में इतना ज्यादा रेट अनवारंटेड था। साथ ही बताया कि उन्होंने और मुशीर खजाना ने बैंक से बात की है। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि उन्होंने और मुशीर खजाना ने बैंक से बात की है, मगर बैंक्स ने आज उनकी एक भी नहीं सुनी और हुकूमत को 3, 6 और 12 माह के लिए वही ज्यादा रेट मिला जो 1 दिसंबर को मिला था और हुकूमत ने टारगेट के मुताबिक पैसे भी नहीं उठाए। 1500 अरब रुपए की मेच्योरिटी थी, 1400 अरब रुपए का टारगेट था, मगर हुकूमत सिर्फ 1300 अरब रुपए, वो भी 11.5% तक की बुलंद सतह पर उठा पाई। देखिए कल गवर्नर स्टेट बैंक ने हमारे प्रोग्राम में बैंक्स को क्या कहा। एक टी बिल्स का ऑक्शन होना है। मार्केट इस वक्त नज़र आता है कि बाकायदा तौर पर सूरत हाल का फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि हुकूमत को बहुत सारे पैसे चाहिए, 6900 अरब रुपए, और मार्केट को पता है कि वो आपसे बोरो नहीं कर सकते इस वक्त। तो क्या आप, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में कम से कम कुछ करेंगे जिसकी वजह से बैंक्स को एक मैसेजिंग जाए कि सूरत हाल का फ़ायदा ना उठाए? अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बिल्कुल किरदार अदा करेंगे और मैं ये बड़े वाज़े तौर पे पैगाम देना चाहता हूँ और हमने स्टेटमेंट में लिखा भी है कि जो ट्रेजरी बिल ऑक्शन में जो दिसंबर 1 को हुई, जो इंटरेस्ट रेट बढ़े, वो अनवारंटेड था और हमारी तारीख में हमने इस तरह की स्प्रेड या डिफरेंस पॉलिसी रेट और 3 मंथ ट्रेजरी बिल रेट में नहीं देखा। और ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इस किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं तो स्टेट बैंक इसको ऐसे नहीं देखेगा कि ये सिर्फ फाइनेंस डिवीजन की प्रॉब्लम है। हम इसको ऐसे देखेंगे कि ये हमारी प्रॉब्लम है एंड वी विल बी रेडी टू टेक एनी एंड ऑल मेजर्स कि इस किस्म की अनवारंटेड चीज़ें ना हों। इसके साथ साथ कल स्टेट बैंक ने करंट अकाउंट खसारे का टारगेट जीडीपी के 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया, यानी तकरीबन 12 अरब डॉलर्स कर दिया, मगर 4 माह का खसारा पहले ही 5 अरब डॉलर्स को तजावुज़ कर गया है। नवंबर के महीने में 8 अरब डॉलर्स की रिकॉर्ड दरामदाद होने के बाद मजीद खदशात हैं कि खसारा 5 माह में ही 7 अरब डॉलर से ऊपर चला जाएगा और पूरे साल में स्टेट बैंक के रिवाइज टारगेट यानी 12 अरब डॉलर से भी ऊपर जाएगा और फिर पूरे साल के लिए 26 अरब डॉलर से जायद का फाइनेंसिंग का इंतजाम करने का सवाल पैदा हो जाएगा। मगर गवर्नर स्टेट बैंक ने इस उम्मीद का इजहार किया कि करंट अकाउंट खसारा फिलहाल ऊपर रहने के बाद नीचे आएगा। ये उन्होंने कल हमारे प्रोग्राम में बात की, मगर माहिर मईशत और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने आज अपने आर्टिकल में इस हवाले से सवाल उठा दिया। उनका ख्याल है कि करंट अकाउंट खसारा स्टेट बैंक के टारगेट के मुताबिक 4% नहीं बल्कि तकरीबन 5.5% तक जाने का खर्चा है, यानी 16 अरब डॉलर्स तक का जाने का खर्चा है और उसके लिए बैरूनी कर्जों के इंतजाम पर भी उन्होंने सवालात उठा दिए हैं। इस पर बात करते हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक ने भी अपना जो करंट अकाउंट खसारे का नंबर है वो 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है, मगर आपने जो आज आर्टिकल लिखा है उसमें आप कह रहे हैं आपको लगता है 5.5% तक जा सकता है, यानी 12 अरब डॉलर की बजाय 15 से 16 अरब डॉलर तक पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा हो सकता है। और आपने ये सवाल भी उठा दिया है कि उस सूरत में जो फाइनेंसिंग अरेंज करना है 26 अरब डॉलर से ज़्यादा, वो भी एक मसला हो सकता है। तो क्या इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रही है और वाकई आपको लगता है 5.5% होगा? क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक का ख्याल है कि 1-2 माह में ऊपर रहे करंट अकाउंट खसारा, मगर उसके बाद नीचे आता नजर आएगा, कमोडिटी की प्राइसेस भी नीचे आएंगी और जो मॉनेटरी टाइटनिंग है उसके भी असरात नजर आएंगे। इस वक्त पिछले महीने नवंबर में जब आपका तिजारती खसारा 5 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, तो पहले 5 महीने का अगर आप एवरेज ले लें और उसको बाकी साल के लिए प्रोजेक्ट कर दें तो ये 5.5% कम से कम बनता है हमारे जीडीपी का जो तिजारती या करंट अकाउंट डेफिसिट है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 4% कहना इस वक्त कुछ ऑप्टिमिज्म की तरफ है ये, और हमें शायद 4% हासिल करने के लिए और इंपोर्ट्स में कोशिश करके कम से कम 5 से 6 अरब डॉलर और कम करने होंगे आने 6 महीने में, और इसकी वजह से हो सकता है कि प्रेशर और पड़े आपके पॉलिसी के मूव्स में। इसलिए हम ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, बात यह है
कि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरियात हैं वो इस साल पीक पे पहुंच गई हैं, हिस्टोरिकल पीक। 26 अरब डॉलर पे भी ये पीक पे है, इसलिए कि जो पिछले हाईएस्ट लेवल जो था वो 2017-18 में था, जब आपका खसारा 19 अरब डॉलर से ज़्यादा था, मगर उस वक्त आपको जो कर्जों की वापसी का अमाउंट था वो बहुत कम था। अब ये दो चीजें मिला लें तो स्टेट बैंक कह रहा है 26 अरब डॉलर, हमारा अंदाजा ये है कि 28 से 30 अरब डॉलर तक ये पहुंच सकता है। और इसके नतीजे में अभी तक अंदाजा ये है कि आपके पास 11 से 12 अरब डॉलर का पैसा आया है, जिसमें स्टेट आपका सऊदी पैसा भी इंक्लूडेड है। तो आपको काफी बड़ा अमाउंट अरेंज करना है अगले 6 महीने में। इस बात से हम परेशान हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि स्टेट बैंक की पूरी कोशिश होगी कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है वो अच्छी तरह से मीट हो जाए और रिजर्व्स में कोई कमी ना आए। मतलब जो रिजर्व्स हैं ज़ाहिर है वो 20 अरब डॉलर पर गए थे अगस्त में, उसके बाद 16 अरब डॉलर आए, अब सऊदी अरब से पैसे आए हैं, मगर स्टेट बैंक कॉन्फिडेंट है कि फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट भी है और हमारे रिजर्व्स भी ऊपर हैं। आपको लग रहा है कि रिजर्व्स पर अचानक प्रेशर आ सकता है जिसकी वजह से ज़ाहिर ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है? देखिए, इस वक्त जो पोजीशन है कि आपके पास दो बड़े मकदार के अमाउंट आए हैं। एक तो जो आपका एसडीआर जो आपको आईएमएफ ने दिया 2.8 अरब डॉलर, फिर आपके पास जो है वो पिछले दिनों सऊदी अरेबिया से जो 3.2 अरब डॉलर, माशाल्लाह हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो आया है। मगर उसके बावजूद आप ये देखिए कि आपके रिजर्व्स जो साल के आगाज में 17 अरब डॉलर से ऊपर थे, अब उनमें कोई खास इतना ज्यादा इजाफा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इतने बड़े बड़े अमाउंट्स आपके पास आए हैं, तो स्ट्रक्चरल लिहाज से खसारे में इजाफा हो रहा है और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तवाज़ुन अदायगी जो है वो, अगर ये दो बड़े ट्रांजैक्शंस को आप निकाल लें तो पॉजिटिव नहीं है। इसलिए हमें परेशानी है कि कहीं आने वाले दिनों में जब आपको नॉर्मल बेसिस पर पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे तो क्या ये खतरा मौजूद होगा कि आपके रिजर्व्स कुछ कम हो जाए। एक जो उम्मीद है हुकूमत को भी, स्टेट बैंक को भी, कि जो टफ फाइनेंसिंग के तहत हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है मईशत में, उसके तहत हमारी बरामदात बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर रेमिटेंसेस का सहारा है, मगर जैसे ही थोड़ा सा सफ़र खुला, आपने भी जिक्र किया रेमिटेंसेस में डिक्लाइन आया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, मगर आपको लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट हुई है टर्फ के तहत वो बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगी आने वाले दिनों में हमारी एक्सपोर्ट्स में, या इतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा? बात यह है कि एक्सपोर्ट्स में नुमाया तौर पर इजाफा माशाल्लाह तकरीबन 30%, मगर उसमें जो एक चीज वाज़ेह है कि मिक़दार में इजाफा नहीं हुआ, इजाफा हुआ है कीमतों में। अगर आप कैपेसिटी बढ़ गई थी और आपने नए प्लांट्स लगाए थे टेक्सटाइल के, तो उसके नतीजे में आपकी जो मिक़दार है, वॉल्यूम है, उस इजाफा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। और अगर इंटरनेशनल प्राइस गिरना शुरू हो जाती हैं तो जो एक्सपोर्ट में हमें बॉयंसी नजर आ रही है वो कुछ कम हो सकती है। और सब और ज़ाहिर जो कॉमर्स मिनिस्टर वो भी कहते हैं कि 60% जो इजाफा है वो प्राइस का है, 40% क्वांटिटेटिव इजाफा भी हमें नज़र आया है। मगर आने वाले दिनों में क्योंकि अब ये प्लांट्स ऑनलाइन आएंगे, जो भी टफ के तहत लगेंगे, उससे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, या आपको इतनी उम्मीद नहीं है उससे? देखिए, ये इस पर मुनसर है आपका जो ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम जो अच्छा प्रोजेक्शन किया गया था उससे थोड़ा कम किया गया पिछले दिनों, और उसमें ओमिक्रॉन का असर जरूर, मगर अभी तक इजाफा हुआ है आपके एक्सपोर्ट्स में, वो कीमतों में हुआ है, वॉल्यूम में नहीं हुआ। और अगर इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ गई थी, कैपेसिटी बढ़ गई थी, तो आपके वॉल्यूम में इजाफा भी होना चाहिए था, जो नजर नहीं आया है अभी।